दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक के वो इश्यूज जो नहीं हो पाए। जी हाँ, और उनको क्या किया गया, रेजिडुअल इशू में डाल दिया गया। ये अंग्रेजी का बड़ा ही पॉलिश्ड शब्द है भाई साहब, जिसको अंग्रेजी में इस प्रकार से चस्पा कर दिया जाता है कि आप बुरा भी ना मान पाएँ, कुछ कह भी ना पाएँ और सब हो भी रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, इस जो इश्यूज हैं ये उस टाइप के इश्यूज हैं जो 10वें सेटलमेंट में भी डाले गए थे रेजिडुअल इश्यूज में, 11वें में भी डाले गए रेजिडुअल इश्यूज में और 12वें में भी डाले गए। ढेर सारे इश्यूज हैं। पीएलआई, प्रॉफिट लिंक्ड, क्या कहते हैं वो जो इन लोगों को मिलेगा, क्या क्या बताएं हम, मतलब जो लाभ हो जाए तो एम्प्लॉइज़ को भी कुछ मिल जाए उसमें से लाभ। खैर छोड़ो, इन सब बातों का क्या बताएं आपको, सब क्या देंगे, पहले जो मूल बात है वो दें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए जो है ज़रूरी है वो है पेंशन अपडेशन का मामला। जी हाँ, AIBEA ने एक सर्कुलर जारी किया, मैं सर्कुलर डाल रहा हूँ सीधा। उस सर्कुलर में सारे इशूज़ दिए हैं कि ये वाला इशूज़ और वो वाला इशूज़ और पता नहीं कौन कौन से इशूज़ हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है केवल आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा, चर्चा क्या करें, चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे ये बता रहा हूँ भाई साहब, ये 10वें में भी थे रेजिडुअल इशूज़ में, 11वें में भी थे और 12वें में भी है। क्या कहा गया है, 8 मार्च को आपका जो MOU साइन हुआ है, जो फाइनल मतलब सेटलमेंट साइन हुआ, कि साहब 6 महीने के अंदर बाकी सारा सब फाइनल करके बातचीत करके हो जाएगा। चलिए भाई, हो जाए, बड़ी खुशी की बात है, करें तो आप। इसमें कहा गया है कि साहब वो प्रोविज़न किया जाएगा कि हर सेटलमेंट के साथ पेंशन अपडेशन का प्रोविज़न हो। मैं भाई साहब कह रहा हूँ कि पहले से प्रोविज़न है, आप माने ना माने, लेकिन चलिए खुश हो जाइए आप अपनी बात रख करके कि चलिए प्रोविज़न कर लीजिए, अभी कर लीजिए, और कुछ करिए तो सही भाई साहब। तो ये इस तरीके के तमाम है। पूरा आप पढ़ेंगे इसको जब, तो आपको लगेगा अरे वाह वाह, क्या क्या बातें की हैं साहब इसमें, हमारी एसोसिएशन ने कितनी मेहनत की साहब। अच्छा, इसी में उलझे रहिए आप, पढ़ पढ़ करके खुश हो करके। अब कुछ बैंकों ने जैसे इस महीने में दे रहे हैं 12th BPS के आधार पे जो बढ़ी हुई पेंशन, माफ़ कीजिए पेंशन नहीं, एरियर और सैलरी, पेंशन वालों की तो कोई पूछे अभी नहीं हो रही है। 4 बैंकों का नाम आया था, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, कैनरा बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक इसी महीने में दे रही हैं। इन्होंने अपना कर दिया, सैलरी के साथ आ जाएगा इनका एरियर भी और बढ़ी हुई सैलरी भी। लेकिन वर्किंग वालों की, पेंशन वाले का भी कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं है, इनका बाद में होगा। खैर, इनके लिए IBA ने और DFS ने आदेश भी कर दिया है। ग्रामीण बैंक वालों को भी कुछ नहीं किया, उनका खैर आदेश बाद में आएगा, लेकिन जब आएगा आज जरूर जाएगा। काहे ये इसलिए रहा हूँ कि भाई साहब ये इशूज़ कायदे से देखा जाए, अगर 8 मार्च से 6 महीने का समय है, इसका मतलब 8 सितंबर तक ये फाइनल हो जाना चाहिए। अब आप देखिएगा भाई साहब होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी चुनाव होने वाला है, घोषणा इसकी हो चुकी है, वो क्या नियम नए वाले लग गए हैं कि आप ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब कोई बढ़िया काम आपको करना हो तो आप कह दो कि साहब इस समय तो आचार संहिता लगी हुई है। अच्छा भाई, नहीं लगी तो किसने रोका था। अब आज अगर करेंगे तो मजदूर की मजदूरी अगर वाजिब देंगे तो कौन सी आचार संहिता का यार उल्लंघन हो रहा है भाई साहब। उसका वाजिब हक देने में घूस देंगे तब उसमें लगता है भाई साहब। लेकिन हम लोग तो अपनी ही बात भाई साहब कह सकते हैं, आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम तक चाहता हूं कि मोदी जी के कानों तक पहुंचे, CJI साहब के कानों तक पहुंचे, और बुजुर्गों का ये जो मामला है, CJI इसलिए कह रहा हूं कि साहब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसको देख लें, कम से कम MC सिंगला साहब का केस है देख लें। अब मोदी साहब चाहें तो भैया सब कुछ देख लें, वो तो मान लीजिए उनके यहाँ सब कुछ है, लेकिन मोदी साहब तक बात पहुँचे तब तो ये जो आज इश्यूज़ दिए हैं वो हम आपको दिखाना चाहते थे कि आप देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना बड़ा काम कर रखा है। ये इश्यूज़ इन्होंने मांग रखे हैं सब रेजिडुअल इशू में। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सजग नहीं हुए तो ये इशू फिर अगले सेटलमेंट में भी यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, एक आध और अंग्रेजी इधर उधर की बढ़ करके हो जाएंगे।
अब आपको क्या करना है, आपको चयन करना है, देखना है कि आपकी एसोसिएशन के पैनेपन में कहाँ से कमी आई है, पैनेपन की जो धार है एसोसिएशन की वो क्यों कम हुई है और कहाँ पर कम है, उसमें क्या कमी है, ये सुधार आपको करना है, हमको करना है, मतलब हम सबको मिल करके करना है। हमको लोगों को पेंशनर्स के बारे में, वर्किंग के मामले में और सभी लोगों के बारे में हम सबको मिलजुल के करना है कि मुझे लगता है 8 दूनी 16 17 लाख से ऊपर हैं ये पेंशनर और जो कार्य कर रहे हैं जो लोग बैंकिंग वाले। तो ये आज का अपडेट मैंने केवल इसलिए आपको बताया कि ये इस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर एक और सर्कुलर आ जाएगा कि साहब इसमें देख लीजिए कि ये जो बीपीएस हुआ है, आम जनता इसको देख लें कि पे स्केल इतना हुआ है और फिर ये इतना इंक्रीमेंट लगेगा तो यहाँ जग जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाएगा। अब इसी के कैलकुलेशन में जोड़ घटाने में आप लगे रहे, सवाल कोई ना कर पाओ इनसे, एसोसिएशन से आप पूछ कुछ ना पाओ। और हाँ, एरियर आ रहा भाई साहब, आप जाने रहिएगा, मैं आपको ये वर्किंग के वाले के लिए बता दूँ, अब वो लेवी की डिमांड आने वाली होगी, आप जाने रहिएगा, उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।